अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकारक एवं अवकारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि अगर कोई अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उस अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण पता कर लें। ठीक है, वो हम लोग पहले जान चुके हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीजन जब अलग होता है तो उसको अवकरण बोलते हैं, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हम बोलते हैं उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकारक किसे कहते हैं वो बताते हैं। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जब किसी तत्व यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस तत्व या यौगिक का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। खत्म, इसका डेफिनेशन खत्म हो गया। अब दूसरा, अवकारक किसे कहते हैं, तो किसी अभिक्रिया में जिस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे। बस खत्म, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब तुमसे अगर पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक बताइए और अवकारक बताइए कौन है, तो हमसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक तो इसी को बोलेंगे क्योंकि इसका क्या हुआ, अवकरण। अभी पता है कि जिसका अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे और जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, जिसका होगा ऑक्सीकरण उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अवकारक। यानी इसको क्या बोलेंगे, अच्छा इसका तो है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवकारक। अवकारक बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो पता चल गया। अच्छा, एलिमेंट्स या तत्व का नाम लिखना होगा, तो ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, कौन से तत्व या एलिमेंट्स को, तो बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। और हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अवकारक बोलेंगे। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और इसमें थोड़ा सा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होती है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, दुनिया का जितने भी अभिक्रिया हैं वो सारे रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, लेकिन अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक वो पता चल जाए कि अवकरण अभिक्रिया हो रहा है तब हम 100% कहेंगे कि उसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा। ठीक है, तो जब दोनों होगा तो हम बोलेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया भी क्या होगा, एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो याद रखना है कि जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया में अगर एक वो कहीं पे पता चल जाए कि उसमें अवकरण हो रहा है तो उसमें 100% ऑक्सीकरण भी होते रहता है। ठीक है, ठीक है।